अरे क्या कर रहे हो भाई? बैठे हुए हो? अरे बैठे हुए रहोगे तो फिजिक्स कहेगा कि कोई काम तुम नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? बैठ के पढ़ रहा है। अरे बैठ के पढ़ना तो फिजिक्स बिल्कुल ही नहीं कहता है कि वर्क डन है। तुम कहेगा क्यों सर जी, क्या बकवास कर रहे हैं आज? हाँ, आज तो बकवास ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमें पढ़ना है वर्क डन। क्या पढ़ना है? वर्क डन। और ये शुरू क्या कर रहे हैं हम लोग आज, ये जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो फिजिक्स ब्रेन का जो बुक है, हमारा जो बुक है अपना क्लास 6 का, उसका फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क डन पावर एंड मशीन। हम लोग आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो वीडियो अपलोड होने वाला है वो किस बच्चों के लिए होगा? अगर आपने 10th तक फाउंडेशन नहीं किया तो 3 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के लिए फाउंडेशन का सीरीज आने वाला है। तो ये मत समझिएगा कि ये क्लास 3 के लिए है या 6 के लिए, सभी के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि भाई जब तक तुम बैठे रहोगे, कोई काम नहीं कर रहे हो, आप कहोगे सर मम्मी पापा से पूछ लीजिए, हम बैठे बैठे पढ़ रहे थे, हम काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, फिजिक्स कहेगा नहीं बेटा नहीं, तुम कोई काम नहीं कर रहा है। मम्मी पापा कहेंगे काम कर रहे हो, तुम बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हो, बैठे बैठे पढ़ रहे हो, चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हो, सो के पढ़ रहे हो, टंगरी ऊपर करके पढ़ रहे हो, मुंडी नीचे करके पढ़ रहे हो, भैया कुछ भी करके पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारा पोजीशन बदल नहीं रहा है, अगर तुम्हारा पोजीशन बदल नहीं रहा है तो इसको वर्क डन नहीं कहा जा सकता है। पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन वर्क डन फिजिक्स कहता है नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। फिर तुम कहोगे सर तुम कर क्या रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अगर कोई भी काम करते समय आपका पोजीशन बदल जाए, आप अपनी जगह पे किसी और को रख के सोच लीजिए। मान लीजिए कि आप के पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक कुशन है सोफा का। मान लीजिए कि कुशन सोफा का यहां पड़ा हुआ है ऐसे। क्या ये काम कर रहा है? वर्क डन हो रहा है? नहीं। अगर हम इसके ऊपर में फोर्स लगा दें और इसको क्या, पोजीशन बदल गया। पहले यहां था, पहले कहां था? यहां था, और हमने इस हाथ से इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाया, पोजीशन बदल गया, डिस्टेंस बदला, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, चाहे आप क्यों ना ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए कि आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई एक किताब आप ले लीजिए, ठीक है ना, एक किताब ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये बुक ले लिए इस तरीके से और किताब पढ़ रहे हैं बड़े मजे से, ऐसे बस बैठ के पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, नहीं वर्क डन? नहीं नहीं नहीं, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। अगर आप किताब ऐसे पढ़ रहे होते, ऐसे, हाँ, अब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन बदल रहा है, आपके किताब का पोजीशन बदल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो चलिए आइए जरा ध्यान देखते हैं। और सबसे पहली बार वर्क डन का सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन। तो वर्क डन थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। हम कह ये रहे हैं कि अगर आप बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वर्क डन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? वर्क डन नहीं हो रहा है। अगर आप यही वीडियो YouTube पे जो देख रहे हैं, उठा के देखिए और चलते रहिए ऐसे ऐसे, हाँ 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 सर जी कुछ बोल रहे हैं, ठीक ठीक ठीक, वर्क डन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर आप अपना पोजीशन बदल रहे हो, मोबाइल का पोजीशन बदल रहे हो, किसी भी चीज का पोजीशन बदल रहे हो, उसमें बदलाव हो रहा हो, डिस्टेंस हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो ऑब्जेक्ट के पोजीशन में, तब हम इसे वर्क डन कहेंगे। और जब पोजीशन नहीं बदल रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो, जैसे कि हम यहां बैठ गए, ट्विंग, मेरा पोजीशन नहीं बदला, नहीं नहीं ना बदला, तो वर्क डन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम वही करें, उछल कूद करना शुरू कर दिए, ट्विंग है, ट्विंग है, ट्विंग, तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है पोजीशन में बदलाव,
चेंज हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अकर हो रहा है, आप सीधा डिस्प्लेसमेंट बोलो, तब क्या होगा, वर्क डन होगा। तो आसान भाषा में डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स को लगाया जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स को लगाया जाए, तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है चंगू भाई, अंधा है, अंधा है चंगू मेरा, ठीक तो लग रहा है। तो इस चंगू के ऊपर में एक मंगू आया और इसके ऊपर में फोर्स लगाया, ऐसे करके धकेला, इसको कस के फोर्स लगा दिया। क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से हमारा जो चंगू था धकला के यहां आ गया, कहां आ गया, यहां आ गया, इस तरीके से, ठीक है। तो धकला के यहां आ गया, जब इसने धक्का दिया तो पोजीशन इसका क्या हो गया, यहां से यहां बदल के आ गया ये उसका पोजीशन। तब इस केस में क्या होगा, यहां से यहां की कुछ न कुछ डिस्टेंस रही होगी, डिस्टेंस को या फिर आप डी से डिनोट कर सकते हैं, एक्स से डिनोट कर सकते हैं, या फिर किसी और भी चीज से, एस से भी डिनोट किया जा सकता है। किस किस चीजों से डिनोट कर सकते हैं आप बताइए जरा, या तो आप डी से डिनोट करें, एक्स से डिनोट करें, या फिर एस। किताबों में सबसे ज्यादा एस, कैपिटल एस से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किए हैं, तो उसके ऊपर में फोकस करेंगे। तो हमने क्या देखा कि वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क तभी बोला जाएगा कि काम हो रहा है, व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस, जब फोर्स लगे और उसके कारण मोशन हो, उसके कारण क्या हो, मोशन हो, उसमें पोजीशन का बदलाव हो, तभी जाकर के इसे हम फोर्स कह सकते हैं। तो क्या आपने समराइज किया, आपने क्या सीखा, आखिरकार वर्क डन क्या है। तो वर्क डन तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगे, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स लगे, इस तरीके से फोर्स लगे, और फोर्स लगने के कारण अगर इसमें पोजीशन में चेंजेस आ जाएं, क्या आ जाएं, पोजीशन में चेंजेस आ जाएं, तो उस कंडीशन में हम इसे कहेंगे कि इसके अंदर वर्क डन हो रहा है। अगर पोजीशन यहां से यहां बदल के आ जाए, किसके कारण से, फोर्स लगाने के कारण से, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक चेंजेस, then that will be said to be a work done। अगर किसी ब्लॉक पर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, किसी वस्तु के ऊपर में फोर्स लगाया जाए और उसके कारण डिस्प्लेस अगर वो हो जाए, पोजीशन बदल ले, तो फोर्स वर्क डन क्रिएट करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर में, अगले स्लाइड के ऊपर में। और अगला जो स्लाइड हम लोगों का होने वाला है वो क्या है, जरा देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वर्क डन का, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होने वाला है। सिंपल सी बात है, पिछले स्लाइड में हमने सीखा कि वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन को हम एक बार लिख लेते हैं W। किस चीज से डिनोट करेंगे भाई वर्क डन को, W। क्या चीज से डिनोट करेंगे, W। तो हमने कैपिटल W लिख लिया, इक्वल टू फोर्स के प्लेस पे हम कैपिटल F लिख लेते हैं, क्रॉस क्रॉस डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस डिस्टेंस को आप कई अलग अलग तरीके से डिनोट पिछले स्लाइड में किया, उसमें क्या क्या था जरा देखिए। आप या तो S यूज कर सकते हैं, या फिर आप X यूज कर सकते हैं, या फिर आप D यूज कर सकते हैं, या Y यूज कीजिए, Z यूज कीजिए, क्या मन में आए वो यूज कीजिए आप। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप यूज करना चाहते हैं तो X यूज कीजिए, बेहतर होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में आप Y को यूज कीजिए, जैसे कि देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इसको X से यूज कर सकते हैं, X से डिनोट कर सकते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में Y से डिनोट कर सकते हैं, Z सिखाऊंगा जब 3D पढ़ेंगे तो। वैसे सिंपली डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट कीजिए,
क्योंकि बुक्स में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को एस से डिनोट किया गया है। तो हमने क्या किया कि इसको बुक के जैसे ही एस लिख दिया। तो हमें एक फॉर्मूला मिला। भाई साहब क्या फॉर्मूला बना हम लोगों का, जरा देखिए। फॉर्मूला हमारा बनता है W इज इक्वल टू एफ एस। W इज इक्वल टू एफ एस। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू द फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज वर्क डन? तो वर्क डन इज अ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, दिस इज द मल्टीप्लाई, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सिंपली। तो W इज इक्वल टू एफ एस। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे भाई साहब एफ एस कॉस थीटा होगा। आगे की क्लासेस के लिए भी तो कुछ रहने दे, इस क्लास में एफ एस ही पढ़ लेते हैं। तो क्या हमें फॉर्मूला मिला? W इज इक्वल टू एफ एस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले स्लाइड के ऊपर चलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन खत्म करने के बाद, और देखते हैं कि इसका यूनिट दिया है, पूछा है नहीं। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ द वर्क डन के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ वर्क डन कुड हैव? तो चलिए ध्यान देते हैं वर्क डन के फैक्टर्स के ऊपर में। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग खाना आज खाया है? अरे खाना डेली खाता है भाई, फास्टिंग है किसका? अरे फास्टिंग तुम्हारा काम नहीं है, तुम मत किया करो। तो अगर आपने खाना खाया तो क्या खाया? तो कोई बोलेगा सर आज हम 4 गो खाए हैं। क्या खाया? थप्पड़, ईंटा, पत्थर, अंडा, रोटी, भात, दाल। भाई क्या खाया है? नहीं सर हम आज 5 खाए हैं। 5 मुक्का खा के आया है, गुस्सा, नन्ना। अरे 5 कथी खा के आए हैं भाई? तो सर जी 5 को रोटी खा के आए हैं। बात समझ में आया? सर आज गए थे हम मार्केट, किलो खरीद के ले आए। क्या खरीद के ले आया? किलो। क्या खरीद के लाया? मान लो कि कोई बोला संतरा खरीद के लाए सर, डिजिट बता ही नहीं रहा है, कांस्टेंट वैल्यू बता ही नहीं रहा है कि कै किलो खरीदा, सोचे बोल रहा है किलो खरीद लिए। तो जब कभी भी हम किसी भी मेजरमेंट के अंदर घुसते हैं तो मेजरमेंट 2 चीजों से इंडिकेट किए जाते हैं। पहला है कांस्टेंट वैल्यू, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। आज कितना रोटी खाया? 4 रोटी खाया। अरे भूखर 8 रोटी खाया था, ठीक है। कोई कहेगा नहीं सर हम तो 1 के रोटी खाते, ठीक है भाई 1 रोटी खाया। 1 रोटी, 4 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी फर्क नहीं पड़ता है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना खा लो, ये जो नंबर है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई बताओ? मैग्नीट्यूड। क्या आपको ये बात समझ में आया अच्छे ढंग से? सर जी क्या कहें, वो फलना लड़का था ना, ओकरा चक्कर में मारपीट हो गया। अब बड मार मारा हमको, 5 घुसा मारा। कितना मारा? 5 घुसा मारा, 5 पे ढिस 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 ढिस। अच्छा कितना मारा? 5। तो ये जो 5 है ना, इस 5 को कहेंगे मैग्नीट्यूड, घुसा को कहेंगे यूनिट। ठीक है, तो अभी यूनिट के बारे में नहीं समझेंगे, केवल और केवल मैग्नीट्यूड समझना है। तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे वर्क डन के? हमारे वर्क डन के 2 फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? मैग्नीट्यूड। और दूसरा डिस्टेंस का होना जरूरी है। ठीक है ना? क्या होना जरूरी है? डिस्टेंस का। अच्छा मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाए, मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाए तो फैक्टर्स काम ही नहीं करेगा। तो हमें क्या मिला सो देखिए। तो पहला तो मिला कि फोर्स। तो फोर्स में क्या होने चाहिए? मैग्नीट्यूड होने चाहिए। मान लीजिए कि फोर्स है और इसका एसआई यूनिट, इसका जो मेजरमेंट होता है न्यूटन में होता है। 0 न्यूटन का फोर्स आपने लगा दिया, अरे मैग्नीट्यूड नहीं है भाई, 0 मतलब नो मैग्नीट्यूड। कुछ मैग्नीट्यूड दो, फोर्स लगाओ। 1 न्यूटन का हो ठीक है भाई, 2 न्यूटन का हो ठीक है भाई, 4 न्यूटन का हो ये भी ठीक है। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड होने जरूरी हैं। क्या जरूरी है? मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से डिस्टेंस के भी मैग्नीट्यूड होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है ना? तो 2 चीज हमें मिलता है फैक्टर्स ऑफ द वर्क डन। पहला जो हमारा टॉपिक होगा
वो होगा फोर्स, ठीक है। और दूसरा जो होने वाला है वो क्या होगा, डिस्टेंस, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोलिए। तो दो चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला तो हमारा क्या है, फोर्स, पहला हमारा क्या है, फोर्स, और दूसरा होने वाला है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड क्या है, इन दोनों में, फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, जीरो मैग्नीट्यूड का होना नहीं। अगर जीरो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, अगर जीरो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, तो क्या होगा, पूरा वर्क डन जीरो कहलाएगा। अगर डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, अगर डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो क्या होगा, तब भी वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। इसीलिए मैग्नीट्यूड का होना बहुत बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है और मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो भी हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो की ओर जाएगा। अगले टॉपिक के ऊपर में आते हैं, और क्या है वर्क डन का अगला टॉपिक वो जरा देखते हैं भाई साहब अगले स्लाइड के अंदर। कहता है कि यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, सीजीएस सिस्टम की बात हो या फिर एमकेएस सिस्टम की बात हो। सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको आज देने वाला हूं, ठीक है।